किसी गांव में राकेश पाटिल एक बड़े जिम्मेदार थे। उनके 3 बेटे और एक पत्नी थी, जिसके साथ वो हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। अपने बच्चों के जवान हो जाने पर राकेश पाटिल अपने दोनों बड़े बेटों की शादियां बड़ी ही अमीर फैमिली की लड़कियों से कर देते हैं। दूसरी तरफ उनका सबसे छोटा बेटा अपनी पसंद से अपनी शादी मीनू नाम की एक गरीब परिवार की लड़की से कर लेता है, जो कि थी तो बहुत गरीब लेकिन बहुत ही संस्कारी और बाअदब लड़की थी। मीनू बहू बनकर एक बड़े घर में आ चुकी थी, लेकिन वहां के लोगों के दिल और सोच इतनी छोटी होगी, इस बात का मीनू को अंदाजा नहीं था। मीनू की सासू माँ रेशमा बेगम अपनी दोनों अमीर बहुओं का बहुत ही ख्याल रखा करती और घर का सारा काम मीनू से करवाया करती। वो मीनू को अपनी बहू तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। जब उसकी दोनों बहुएं आराम से बैठकर टीवी देख रही होती, तभी मीनू घर का सारा काम कर रही होती या फिर खाना बना रही होती। ऐसे ही एक दिन दोनों बहुएं और रेशमा बैठकर टीवी देख रहे थे कि तभी वहां साफ सफाई के लिए मीनू आ जाती है और उसकी सासू माँ कहती है, अरे मीनू, कितनी बार कहा है तुझे, जब मेरी बहुएं टीवी देख रही होती हैं तो बीच में मत आया कर। चल छोड़िए साफ सफाई, पहले जाकर खाना बना ले। और मीनू बेचारी कभी भी किसी को कोई जवाब नहीं देती थी और चुपचाप काम में लग जाती थी। आज भी ऐसा ही हुआ। सास के कहने पर मीनू चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी रेशमा का पति आ जाता है और वो रेशमा से कहता है, अरे रेशमा, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। तीनों हमारी बराबर की बहुएं हैं, लेकिन तुम मीनू को अपनी बहू नहीं समझती, उसके साथ तुम गलत कर रही हो। अजी आपको नहीं पता, मेरी दोनों बहुएं बहुत अमीर फैमिली से आई हैं। उन्हें ये घर के काम काज करने नहीं आते। और ये ठहरी मीनू गरीब परिवार की, इसे और साफ सफाई के अलावा आता ही क्या है। वैसे भी उसने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े घर की बहू बन जाएगी। मैं तो उसे कभी भी कबूल ना करती। ये तो अपने बेटे की वजह से मैं। अरे माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मीनू मेरी पत्नी है और वो बहुत संस्कारी है। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तू चुप कर जा। ज्यादा बीवी की हिमायत में मत बोल। मुझे ज्यादा पता है क्या करना है और क्या नहीं करना। उनके परिवार में एक परंपरा थी कि साल में एक बार सभी बहुएं अपने अपने मैके जाया करती और उसकी तीनों बहुएं तैयार होकर अपने अपने गांव जाने की तैयारी कर रही थी और उन्हें रेशमा सी ऑफ करने आती है। दोनों बड़ी बहुएं कैब करवा कर जाती हैं और रेशमा उन्हें कहती है, अरे बेटा, एक हफ्ता जरूरी नहीं, जितने दिन चाहे अपने माता पिता के साथ गुजार कर आना, आराम तसल्ली से, फिक्र की कोई बात नहीं है। दोनों बड़ी बहुएं चली जाती हैं। दूसरी तरफ मीनू वहीं खड़ी थी। अरे तुझे क्या अलग से बोलना पड़ेगा, तेरे लिए यहाँ कोई कैब नहीं आने वाली। थोड़ा सा चलकर आगे चली जा, वहां पर बस स्टॉप है, बस में बैठकर चली जाना। मीनू जाने ही वाली थी कि तभी शदीद गर्मी के बायस रेशमा को चक्कर आ जाता है और वो वहीं नीचे गिर जाती है। रेशमा जल्दी से अपनी सांस को उठाकर कमरे तक ले जाती है और बेड पर लेटाकर डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आकर चेकअप करके कहता है, देखिए भाई साहब, इनका बीपी और शुगर लेवल बहुत बढ़ गया था। इन्हें बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। मुकम्मल बेड रेस्ट चाहिए इनको, और वक्त पर दवाई का भी बहुत ध्यान रखना होगा, वरना आगे जाकर इनकी जान का मसला हो सकता है। बस फिर क्या था। मीनू अपने मैके नहीं जाती और अपनी सास की सेहत का पूरा ध्यान रखने लगती है। वक्त वक्त पर उसे दवाई देना, उसे खाना देना, मीनू बहुत ही दिल से सारे काम कर रही थी। और सास को तब अपने किए का एहसास होता है कि मीनू के साथ उसने गलत किया। कुछ ही दिनों में रेशमा काफ़ी बेहतर हो जाती है और वो मीनू से कहती है, मीनू बेटा, मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ। मेरी वजह से तू अपने मैके नहीं जा सकी। अब तू थोड़े दिन के लिए अपने मैके चली जा। नहीं माँ जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी माँ नहीं है। मैंने आपको अपनी माँ की तरह समझा है। जिस दिन मैं इस घर में ब्याह कर आई थी, मैंने उस दिन इस घर को अपना सब कुछ मान लिया था और आपको अपनी माँ समझ लिया था। अब आपकी तबीयत सही नहीं,
तो मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ माँ जी? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। आपकी खिदमत करना तो मेरा कर्तव्य है। बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने हमेशा तुझे उस नज़र से नहीं देखा, जिस नज़र से बाकी बहुओं को देखती रही। मैंने हमेशा उन दोनों को तुझसे ज़्यादा बेहतर समझा और तुझे कभी भी अपनी बहू भी नहीं माना। आज से तू मेरी बेटी है, तू बहू नहीं। मैं तुझे आज से अपनी बेटी बनाकर ही इस घर में रखूँगी। और दोनों सास बहू की ये बातें बड़ी बहुएं सुन रही थीं, क्योंकि वो अभी-अभी घर पहुंची थीं और सास से मिलने आई थीं। उन्हें भी अपनी गलती का खूब एहसास होता है और सबसे बड़ी बहू बोलती है, माँ जी आप ठीक कह रही हैं। हमने हमेशा मीनों के साथ गलत किया है। आज से हम सभी बहुएं घर में मिलजुल कर सारे काम करेंगी और बहुत मोहब्बत के साथ रहेंगी। उस दिन के बाद तीनों बहुएं घर के सारे काम हाथों हाथ मिलजुल कर लिया करती और रेशमा अपने घर में इतना सुख शांति और मोहब्बत देखकर बहुत खुश थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा है? मेरे साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।